अनंत हरि कथा अनंता दीन दयाल जीवन निर्वंता। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 105वां अध्याय। प्रद्युम्न दोबारा सम्रासुन की सेना और मंत्रियों का संहार। वेशपाल जी कहते हैं, जन्मजय तत्पश्चात सम्रासुर के पुत्रों तथा रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न का घोर रोमांचकारी युद्ध आरंभ हुआ और उस समय क्रोध में भरे हुए बड़े बड़े वेगशाली दैत्य एक ही साथ प्रद्युम्न पर बाण शक्ति फरसे चक्र तोमर कुंत भुसंडी और मुसलों की वर्षा करने लगे। यह देख श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न अत्यंत कुपित हो उठे और अपने सर्वास्त्र वर्षी धनुष से छूटे हुए 5-5 बाणों द्वारा उन्होंने युद्ध के मुहाने पर शत्रुओं के प्रत्येक अस्त्र को क्रोधपूर्वक काट डाला। तब वे सभी असुर पुनः कुपित हो युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके प्रद्युम्न के वध की इच्छा से बाण समूहों की वर्षा करने लगे और इससे अनंग स्वरूप प्रद्युम्न का क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने तुरंत ही धनुष हाथ में लेकर अपने बाणों द्वारा सम्रासुर के 10 महाबली पुत्रों को तत्काल काल के काल में भेज दिया। तत्पश्चात कुपित हुए पराक्रमी केशव कुमार ने दूसरे बल से बड़ी शीघ्रता के साथ चित्रसेन का मस्तक काट डाला। तदंतर जो मरने से बच गए वे सब एक साथ संगठित होकर युद्ध करने लगे। बाणों की वर्षा करते हुए उन्होंने प्रद्युम्न को मार डालने की इच्छा से उन पर धावा किया। वे बाणों को धनुष पर रखकर युद्ध के लिए उत्सुक हो उन्हें छोड़ने लगे। महा तेजस्वी प्रद्युम्न खेल सा करते हुए इसके मस्तक काट काट कर गिराने लगे। सम्रागण में जो 100 उत्तम धनुर्धर वीर थे उन सब का संहार करके वे मन में और भी युद्ध की अभिलाषा लिए संग्राम में मुहाने पर खड़े हो गए। अपने 100 पुत्रों का वध हुआ सुनकर सम्रासुर को बड़ा क्रोध हुआ और उसने सारथी को आदेश दिया कि मेरे रथ को जोतो। तो राजा की यह बात सुनकर सारथी ने पृथ्वी पर मस्तक देकर प्रणाम किया और सेना सहित रथ को पूरी सावधानी के साथ युद्ध के लिए प्रेरित किया। उस रथ में एक सहस्त्र मृग जूते हुए थे। वह सर्पों की रस्सियों से जोता गया था। वह रथ व्याघ्र चर्म से ढका हुआ था और उसमें घुंघरारों की माला शोभा दे रही थी। वह कृत्रिम पशु पक्षियों से व्याप्त तथा 10 चित्र भागों से विभूषित था और उसके सारे अंग तारकियों के चित्र से व्याप्त थे। सोने का कुबर उस रथ की शोभा बढ़ा रहा था। उसका बहुत ही ऊंचा भाग सुंदर पताकों से सुशोभित था और उसमें सिंह के चिन्ह वाली उग्र ध्वजा फहरा रही थी। उस रथ का आवरण सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ था। उसमें लोहे के हर्षे और वज्र मणि जनित कुबर शोभा पाते थे। उसका शिखर मद्राचल के समान ऊंचा था। वह सुंदर संवर से विभूषित था। नक्षत्रों की माला से आवृत तथा स्वर्ण में दंड से सुस्थिर बने हुए उस शोभाशाली कांतिमान रथ पर सम्रासुर आरूढ़ हुआ। सोने का विचित्र कवच धनुष और बाण धारण करके काल से प्रेरित हो युद्ध की इच्छा से वह प्रस्थित हुआ और उसके साथ 4 मंत्री थे और वह विशाल सेना से घिरा हुआ था। दुर्धर, केतुमाली, शत्रुअंता और प्रमर्धन इन मंत्रियों से घिरा हुआ वह युद्ध की इच्छा से रणभूमि की ओर प्रस्थान हुआ और 10,000 हाथी, 200 रथ और 8,000 घोड़े और 10 लाख पैदल इतने योद्धाओं से घिरे हुए सम्रासुर ने उस समय युद्ध के लिए प्रस्थान किया और युद्ध के लिए जाते समय उसके सामने बहुत से उत्पात प्रकट हुए और आकाश देखो कामदेव जा रहा है। कामदेव सम्रासुर का वध करने जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि उनके साथ कौन है?
10,000 हाथी। ये 10 जो द्वार हैं ये हाथी हैं, और 200 रथ 8,000 घोड़े। ये 8 अष्टलक्ष्मी 7 विराजती है, वे 8,000 घोड़ों के बराबर है। और 200 रथ, ये 2 धर्म कर्म, ये उनके रथ है। 10 लाख पैदल इतने योद्धाओं से घिरे हुए सबरासुर से जाकर युद्ध करने लगे। 10 लाख पैदल, ये 10 द्वार हैं, और इनमें से 10 लाख इस शरीर के अंश है जो निकलते हैं और 10 द्वार में से वापिस अंदर आ जाते हैं। जब तक प्राण नहीं निकलता तब तक ये 5 तत्व मजबूत है। तो इस प्रकार युद्ध के लिए जाते समय उसके सामने अपने भी युद्ध के लिए आ रहे ना है, माँ के गर्भ से होकर आए थे। तो ये कृष्ण की लीला से आए हैं। कृष्ण की लीला के साथ नहीं थे तो भोलेनाथ के हाथ से भस्म होना पड़ा था, और इतना बड़ा बलिदान तपस्या की उनकी पत्नी ने, तो वापिस उनको अपना पति मिल गया। तो इसलिए घर की नारी घर को मंदिर बना सकती है, और बाहर निकलने पर मंदिर को क्या घर को भी मैदान बना सकती है। तो युद्ध के लिए जाते समय उसके सामने बहुत से उत्पात प्रकट हुए। आकाश में ग्रस्तों का मंडल मंडराने लगा। संध्या काल के समान लाल रंग के बादल गड़गड़ाहट करने लगे। मेघ बड़े कठोर शब्द से गर्जना करने लगे। आकाश से बिजली गिरने लगी। गीदड़ियाँ अमंगल सूचक बोली बोलने लगी, जिससे सेना के मान सनार की सूचना मिलती थी। गिद्ध दानवों के रक्त का पान करने की इच्छा रखकर उसकी ध्वजा के अग्रभाग पर जा बैठा, और उसके रथ के सामने पृथ्वी पर कबध पड़ा हुआ दिखाई देने लगा। सबरासुर के रथ के ऊपर बहुत से पक्षी चीं चीं कुची कुची ऐसी बोली बोलने लगे। सूर्य को राहु से ग्रस लिया और उन पर अनेक घेरे पड़ गए। उसका बायां नेत्र भड़कने लगा, और जो भय की सूचना दे रहा था बाई भुजा कांपने लगी, और रथ के घोड़े लड़खड़ाकर गिरने लगे। देवद्रोही सबरासुर के मस्तक पर कुआ आ बैठा, और पर्जन्य देव कंकड़ और अंगारों से मिश्रित रक्त की वर्षा करने लगे। संग्राम के मुहाने पर सहस्रों उल्कापात होने लगे। घोड़े हाँकने वाले सारथी के हाथ से चाबुक गिर पड़ा। उन उपस्थित हुए उत्पातों की कोई परवाह न करके क्रोध में भरा हुआ सबरासुर प्रद्युम्न को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़ा। उस समय एक ही साथ मेरी मृदंग, शंख, प्रणव और आनक और दुदुभी आदि बाजे बज उठे। उनकी तुमल ध्वनि से ये पृथ्वी कांपने लगी। उस मान शब्द से सारे पशु पक्षी सत्रस्त हो गए और भय से व्याकुलचित होकर और सब और भागने लगे। और उस समय रणभूमि के मध्य भाग में शत्रु के वध का चिंतन करते हुए श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न असंख्य सेनाओं से घिरे हुए युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े हुए थे। सबरासुर ने कुपित होकर प्रद्युम्न पर 1,000 बाणों का प्रहार किया, और उन बाणों को उनके पास आते ही प्रद्युम्न ने एक सिद्ध हस्त योद्धा की भांति काट डाला। अब प्रद्युम्न धनुष लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय उस सेना में ऐसा कोई भी सैनिक नहीं था जो उनके बाणों से विद्ध न हुआ हो। प्रद्युम्न के बाणों के प्रहार से वह सारी सेना युद्ध से विमुख हो गई तथा भयभीत की भांति सबरासुर के समीप सिमट कर खड़ी हो गई। अपनी सेना को भागती देख दानवराज सबर क्रोध से अचेत सा हो गया। उस समय उसने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी, तुम सब लोग जाओ और मेरे आदेश से शत्रु के उस पुत्र पर प्रहार करो। तुम्हें इस शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और इसे शीघ्र ही मार डालो। यदि इसकी उपेक्षा की गई
तो ये उपेक्षित रोग की भांति निश्चय ही शरीर का नाश कर डालेगा। अतः मेरा प्रिय करने की इच्छा से इस दुर्बुद्धि पापी का वध कर डालो। तब उन मंत्रियों ने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य करके क्रोधपूर्वक बाण वर्षा करते हुए बड़ी उतावली के साथ रथों को आका। युद्ध में उन्हें धावा करते देख बलवान मकरध्वज प्रद्युम्न भी कुपित उठे और बड़े वेग से धनुष उठाकर शत्रुओं के सामने खड़े हो गए। रुक्मणी का आनंद बढ़ाने वाले महा तेजस्वी प्रद्युम्न ने अत्यंत अमरस में भरकर झुकी घाट वाले 25 बाणों से दुर्धर को, 63 बाणों से केतुमाली को, 70 बाणों से शत्रुअंता को और 82 बाणों से प्रमर्दन को घायल कर दिया। तदंतर वे कुपित हुए मंत्री भी प्रद्युम्न को बाण वर्षा का निशाना बनाने लगे। उनमें से एक एक ने प्रद्युम्न को 60 बाण मारे और उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही प्रद्युम्न ने तीखे सहायकों से काट डाला। तत्पश्चात एक अर्धचंद्राकार बाण लेकर समस्त राजों और उनके सैनिकों के देखते देखते दुर्धर के सारथी को मार डाला। फिर उत्तम घाट वाले कंकण पत्र युक्त 4 तीखे नारदों द्वारा दुर्धर के रथ संबंधी 4 घोड़ों को काल के गाल में भेज दिया। इसके बाद एक बाण से रथ को जोड़ने वाली रस्सी, छत्र और ध्वज तथा एक बाण से मधुर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर 60 बाणों से प्रद्युम्न ने रथ के धुरे और पहियों को भी काट डाला। तदंतर प्रद्युम्न ने कंकण पक्षी के पर लगे हुए और अत्यंत तेज के किए हुए एक बाण को लेकर दूसरे के हाशिए पर जीने वाले दुर्धर के हृदय पर छोड़ा। तब वह दुर्धर निष्प्राण हो शोभा और सत्व से रहित हो गया और उसकी कांति फीकी पड़ गई। वह रथ की बैठक में से नीचे गिर पड़ा। उस समय वह जिसका पुण्य क्षीण हो गया वो ऐसे ग्रह के समान दिखने लगा और दुर्धर सूर्य दानव था। उसके मारे जाने पर दानवेश्वर केतुमाली भी कृष्ण कुमार प्रद्युम्न पर बाणों के समूह को छोड़ता हुआ चढ़ आया। तदंतर क्रोध में भरा हुआ केतुमाली भ्रिकुटी चढ़ाकर मुख को भीषण बना प्रद्युम्न पर सहसा दौड़ पड़ा और उनसे कहने लगा, खड़ा रे। ये सुनकर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने बाणों की वर्षा करके केतुमाली को ढक दिया और ठीक उसी तरह जैसे वर्षा ऋतु में बादल जल की धाराओं से पर्वत को आच्छादित कर देता है। धनुर्धर प्रद्युम्न के द्वारा घायल हुए दानव मंत्री केतुमाली ने प्रद्युम्न का वध करने की इच्छा से चक्र लेकर और उनके ऊपर चलाया। श्री कृष्ण के चक्र के समान तेजस्वी सहस्त्रासर चक्र को पास आया देख प्रद्युम्न ने सहसा उछलकर उसे पकड़ लिया और सबके देखते देखते उस समय उसी चक्र से केतुमाली का सिर काट लिया और रुक्मणी कुमार का वे मान कर्म देखकर और समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उस समय गंधर्वों और अप्सरों ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। केतुमाल को मारा गया देख शत्रुअंता और प्रमर्दन विशाल सैन्य समूहों के साथ प्रद्युम्न पर टूट पड़े। वे गदा, मुसल, चक्र, प्रास, तोमर, सहायक और भिंदीपाल, कुठार और चमकीले कुट मुद्गरों के एक साथ ही श्री कृष्ण कुमार के वध के लिए उनके ऊपर फेंकने लगे। वीर प्रद्युम्न ने भी अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए शस्त्र समूहों द्वारा शत्रुओं के अस्त्र जाल के बारंबार बहुत तेरे टुकड़े कर डाले। उन्होंने कुपित होकर सहस्त्रों हाथियों और हाथी सवारों को मार डाला। सारथियों सहित रथों और घोड़ों को भी रोध कर मिट्टी में मिला दिया। उन सबको धराशायी करते हुए प्रद्युम्न ने अपने बाण समूहों द्वारा समस्त सैनिकों को विध डाला। कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता था जो उनके बाणों से विध न हुआ हो। इस प्रकार
मकर ध्वज ने शत्रु की सारी सेना को मत डाला और एक भयानक नई वादी जो रक्त में जल की तरंगों से सुशोभित होती थी, मोतियों के हार उसमें उड़ती हुई बहुसंख्य लहरों के समान प्रतीत होते थे। वसा और मेधे कीच के समान जान पड़ते थे। छत्र, दीप और बाण आवृत भंवर के समान थे और रथ ही उस नदी के तट बनकर उसकी शोभा बढ़ाते थे। केयूर और कुंडल उसमें कछुए का भ्रम उत्पन्न करते थे। ध्वज रूपी मत्स्य उसकी शोभा बढ़ाते थे। हाथी रूपी ग्रहों से युक्त होने के कारण वह बड़ी भयंकर जान पड़ती थी और खड़ग रूपी नाकें उसके आभूषण थे। वह केशव रूपी शेवार से ढकी हुई थी और कटी सूत कमल नाल के समान प्रतीत होते थे। सुंदर मुख ही उसमें खिले हुए मनोर कमल थे और खिलते हुए चंवर हंसों के पंख संचालन की भांति प्रतीत होते थे, मानो उनके द्वारा उस नदी को हवा की जा रही हो और हाथी आदि पशुओं के कटे हुए मस्तक उसमें तिमी नामक मत्स्य के समान सब और व्याप्त थे। वह शोणित की वेग युक्त धारा बहा रही थी। अंग स्वरूप प्रद्युम्न के द्वारा बहाई गई वह रक्त नदी अत्यंत दुस्तर और दुर्लक्ष्य दुर्गम व भयंकर थी। तेजोहीन पुरुषों के लिए उसे पार करना अत्यंत कठिन था। शस्त्र रूपी ग्रहों से युक्त वह घोर नदी यमराज के राज्य की बुद्धि कर रही थी। उस युद्ध में श्रीमान रुक्मणी कुमार प्रद्युम्न ने बहुत से धनुर्धरों को मत डाला और शत्रुअंता पर अनेक बाणों की वर्षा की। तब पुनः क्रोध में भरे हुए शत्रुअंता ने एक उत्तम बाण छोड़ा जो प्रद्युम्न की छाती पर जाकर लगा। उस बाण से घायल होकर बलवान प्रद्युम्न तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने मरणासन शत्रुअंता के लिए एक शक्ति उठाई और रणभूमि में रुक्मणी कुमार ने वह अग्नि की ज्वाला से युक्त शक्ति चला दी। इंद्र के वज्र की भांति गड़गड़ाहट पैदा करती हुई वह शक्ति शत्रुअंता का हृदय विदीर्ण करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। हृदय विदीर्ण हो जाने से उसके सारे अंग शिथिल हो गए और मर्म स्थानों और अस्थियों के बंधन खुल गए। उस दशा में महाबली शत्रुअंता रक्त वमन करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। शत्रुअंता को धराशायी हुआ देख प्रमदन युद्ध के लिए डट गया और उसने मूसल हाथ में ले लिया और ये बात कही, अरे खड़ा रे, तुझे युद्ध बड़ा प्रिय न है और इन प्राकृतिक सैनिकों के मारने से तू क्या लाभ उठाएगा। दुर्बुद्धे, तू मेरे साथ युद्ध कर, फिर तो तू नहीं हो जाएगा और तू विष्णु कुल में उत्पन्न हुआ है। तेरा पिता हम लोगों का शत्रु है। मैं उसके पुत्र को मार डालूंगा, फिर वह स्वयं ही मर जाएगा। दुर्बुद्धे, उसके मरने से समस्त देवताओं का क्षय हो जाएगा। इस प्रकार अपने शत्रुओं के मर जाने पर समस्त दैत्य और दानव आनंद के भागी होंगे और मेरे अस्त्र से तेरा वध हो जाने पर तेरे ही रक्त से मैं शंबरासुर के पुत्रों का तर्पण करूंगा। आज वह भीष्मक की पुत्री रुक्मणी तो तुझ जैसे नौजवान बेटे को मारा गया और गतायु वह सुनकर निश्चय ही करुण विलाप करेगी। तेरे उस पिता चक्रधारी कृष्ण की आशा अब निष्फल हो जाएगी। तुझ मारा गया जानकर वह मंद बुद्धि दानव अपने बाणों का परित्याग कर देगा। ऐसा कहकर उसने तुरंत ही रुक्मणी कुमार प्रद्युम्न पर परिध से प्रहार किया और उसे ताड़ित हुए महान तेजस्वी प्रतापी और प्रद्युम्न ने अपनी दोनों भुजों से उसके रथ को ऊपर की ओर उछाल दिया और पृथ्वी पर गिराकर चूर चूर कर डाला। प्रमदन उस रथ से कूदकर पैदल युद्ध के लिए खड़ा हो गया और अपनी उस प्रसिद्ध गदा को हाथ में लेकर और अपने सहसा रुक्मणी कुमार पर आक्रमण किया, परंतु प्रद्युम्न ने उसकी फेंकी हुई उस गदा से ही प्रमदन को मार गिराया। दैत्य प्रमदन के मारे जाने पर समस्त असुर सैनिक भाग खड़े हुए। सिंह के भय से भागे हुए हाथियों के समान वे प्रद्युम्न के सामने ठहर न सके। जैसे शिकारी कुत्ते को देखकर
भेड़ों का समूह पलायन करने लगता है, उसी प्रकार प्रद्युम्न के भय से पीड़ित हुए दैत्य सेना विषादग्रस्त होकर भागने लगी। उन सब सैनिकों के वस्त्र खून से रंग गए थे, केस खुले हुए थे, वे शोभाहीन हो गए थे। इस अवस्था में वह दैत्य सेना रसवाला युवती की भांति कहीं छिप जाने का प्रयत्न करने लगी। युवती के समान वेश धारण करने वाली वह दैत्य सेना कामदेव प्रद्युम्न के बाणों से घायल हो सैनिकों की ओर चली। उस समय वह भय आदि से पीड़ित हो रही थी और समर रूपी सुत को, जो देखने में भी असमर्थ थी, केवल उच्छ्वास लेती हुई अपने घर को जाना चाहने लगी। वहाँ ठहरना नहीं था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।